हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ऐप कैसे बना सकते हैं। यस, आप खुद के लिए अपने खुद के स्मार्टफोन के लिए ऐप बना सकते हैं। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये एक ऐप है जो कि मैंने अपने फ़ोन के लिए बनाया है। जब मैं इस कैट को क्लिक करूँगी तो एक ये म्याऊ साउंड इफेक्ट मुझे देगी और साथ में मेरा फ़ोन को वाइब्रेट भी करेगी। तो इस तरह के ऐप आप बना सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बेटर ऐप भी आप इस टूल की हेल्प से बना सकते हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो टूल हम यूज़ करेंगे ऐप क्रिएट करने के लिए, उस टूल का नाम है ऐप इन्वेंटर। ये एक बहुत ही सिंपल और ऑनलाइन टूल है। इस टूल को गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था ऐप डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद इसको ओन कर लिया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। ये एक क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि इस टूल को हमें अपने लैपटॉप या पीसी पर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी हेल्प से ऐप क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा कोडिंग स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पर ईजिली अपने ऐप क्रिएट कर सकते हैं और इवन स्टूडेंट्स भी इसमें अपने ऐप्स को बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे अपनी कोडिंग स्किल को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। इस टूल में हमें ऐप क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो एक गूगल अकाउंट आपका होना चाहिए, दूसरा एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले इस ऐप के इंटरफेस से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो लेट मी ओपन ऐप इन्वेंटर टूल फ्रॉम गूगल क्रोम। फ्रेंड्स, हमारा अब फर्स्ट स्टेप होगा कि हम ऐप इन्वेंटर टूल में अपने गूगल अकाउंट की हेल्प से साइन अप करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है ऐप इन्वेंटर। आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक विजिबल है आपको इसे क्लिक कर लेना है। जब आप इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस विजिबल होगा। आपको यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का एक बटन है क्रिएट ऐप्स, आपको उसे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उस टैब में आपको अपनी गूगल अकाउंट की आईडी से लॉगिन कर लेना है। जो भी आपकी गूगल अकाउंट की आईडी है वहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट का यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और हम साइन इन कर जाएंगे अपने ऐप इन्वेंटर टूल में। तो यहाँ मैं अपनी एक आईडी की हेल्प से साइन इन कर रही हूँ। जैसे ही मैं साइन इन कर लूँगी अपने गूगल अकाउंट की हेल्प से तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। तो ये वो इंटरफेस है जहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने ऐप्स को क्रिएट करेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक MIT ऐप इन्वेंटर टूल का एक कंपेनियन ऐप इंस्टॉल करना है। वो हमें क्यों करना है? क्योंकि जो भी ऐप्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे उनको हम रियल टाइम कैसे टेस्ट करेंगे वो हम एंड्रॉयड फ़ोन पे ही टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है अपने प्ले स्टोर से। हमारे ऐप का नाम है AI कंपेनियन ऐप, MIT AI कंपेनियन ऐप। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगी अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करूँगी MIT AI। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आपको इसको क्लिक करना है MIT AI2 कंपेनियन। जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। आपको इस ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसको मैं डायरेक्टली ओपन कर लेती हूँ। जब मैं इसे ओपन करूँगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। अब हम ये ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि जो भी ऐप्स हम अपने लैपटॉप में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, उन सब ऐप्स को हम टेस्ट करेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बाय कनेक्टिंग विद द कोड और बाय कनेक्टिंग अ QR कोड। अब ये दोनों कनेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे ऐप को टेस्ट करने के लिए, वो मैं आपको जब ऐप्स क्रिएट करूँगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप को अपने फ़ोन से। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अब हम वापस आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये हमारा वही इंटरफेस है ऐप इन्वेंटर टूल का जहाँ पर हम अपने ऐप्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पहले अपने ऐप को गूगल अकाउंट की हेल्प से साइन अप कर लिया है ऐप इन्वेंटर टूल को। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो हमने कंप्लीट किया है कि हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उसका कंपेनियन ऐप को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके टूल्स के साथ एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप को कि ये सारे टूल्स का क्या क्या यहाँ पर वर्क होगा। अब आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये पूरा स्क्रीन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो मेन 4 पार्ट्स है, पहला पार्ट है पैलेट,
सेकेंड पार्ट है व्यूअर एंड थर्ड पार्ट इज़ कंपोनेंट एंड लास्ट पार्ट इज़ प्रॉपर्टीज़। अब इन सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट है हमारा पैलेट। पैलेट यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने ऐप्स को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको बटन, चेक बॉक्स, बहुत सारे वो कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसको आप अपने ऐप की डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे कि आपका ऐप किस तरह का आपको विजिबल होना चाहिए बाय यूजिंग ऑल दीज टूल्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे पैलेट में कि यहाँ पर ये पैलेट जो है बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेंसर्स, मैप, ये अलग अलग सेक्शन है और इन सब में सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम अपने ऐप को क्रिएट करते हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो वन बाय वन जब हम इस ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं ऐप आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी तो ये सारे टूल्स को वन बाय वन मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इस पर्टिकुलर टूल का क्या वर्क होगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। हमारा सेकंड पार्ट है व्यूअर सेक्शन। व्यूअर सेक्शन में आपको एक फ़ोन की स्क्रीन विजिबल होगी जहां पर इन कंपोनेंट्स को प्लेस करके हम अपने ऐप की डिज़ाइनिंग को देख पाएंगे। अब आप यहां पर मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहां पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स को प्लेस किया है और वो मेरा ऐप किस तरह से देखने में लग रहा है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पाएंगे। अब इन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर प्लेस कैसे करते हैं वो एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बटन है कंपोनेंट, मुझे अपनी स्क्रीन पे इसे प्लेस करना है तो मैं इसे क्लिक करके जस्ट यहाँ पर ड्रैग कर दूंगी और इस तरह से आपके कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर प्लेस हो जाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट है कंपोनेंट्स पार्ट। तो कंपोनेंट पार्ट्स में आपको वो सारे कंपोनेंट विजिबल होंगे जो आपने इस पर्टिकुलर ऐप में यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये बटन, एक ये बटन और ये मैंने यहाँ पर 3 बटन इस ऐप में यूज़ किए हैं तो वो आपको यहाँ विजिबल हैं। मैंने एक साउंड का कंपोनेंट यूज़ किया है तो वो आपको यहाँ पर विजिबल है। इन सारे बटन्स के और सारे कंपोनेंट्स के नेम को हम रीनेम कर सकते हैं। आपको कोई डिलीट करना है, गलती से आपने कोई बटन या फिर कोई कंपोनेंट ऐड कर दिया है तो उसको हम सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मीडिया सेक्शन में। मीडिया सेक्शन में आपको यहाँ पर अगर आपने कोई इमेज फाइल या फिर आपने कोई साउंड फाइल अपने ऐप में यूज़ की है, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब आपने कोई बाहर से इंसर्ट की है, तो वो सारी मीडिया फाइल्स आपको यहाँ इस सेक्शन में दिखेंगी। तो इस वाले ऐप में जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ यूज़ की हैं, एक तो इमेज और एक साउंड, तो वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको कोई और ऐड करना है तो यहाँ पर अपलोड फाइल का एक बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा चूज़ फाइल का ऑप्शन और आप यहाँ से चूज़ फाइल करके अपने कंप्यूटर से लैपटॉप पे आपने जो फाइल सेव करके रखी हैं उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट ईजिली कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज सेक्शन। तो प्रॉपर्टीज सेक्शन में हम अपने बटन्स या फिर हमने जो भी कंपोनेंट प्लेस किए हैं उन सब कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बटन 3 प्लेस किया है तो बटन 3 का साइज़ कितना होना चाहिए, उसका जो फॉन्ट उस पर डिस्प्ले होना चाहिए उसका फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, या फिर फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की। जितने भी आपके कंपोनेंट आपने यूज़ किए हैं तो हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ से ही डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल साउंड कंपोनेंट को मैं अगर क्लिक करूँगी तो साउंड कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे कि वो कितना टाइम उसका हमने साउंड का यूज़ किया है और साउंड की जो फाइल है उसका क्या सोर्स है, कहाँ से हमने उसको इम्पोर्ट किया है। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइनर व्यू कि हमारा जो ऐप हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी हम डिज़ाइनिंग किस तरीके से करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन पे। जब हमारी डिज़ाइनिंग ओवर हो जाती है तो हमें अपने ऐप के बिहेवियर को डिसाइड करना है। बिहेवियर मतलब कि जो आपने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं कि वो किस तरह से वर्क करें। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ब्लॉक सेक्शन पे। ब्लॉक सेक्शन में हम अपने कंपोनेंट्स के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से काम करे। फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन कंपोनेंट यूज़ किया है तो बटन को हम क्लिक करें तो वो बटन क्लिक करने से क्या काम होना चाहिए, या फिर हम बटन को किसी चीज़ के ऑप्शन को हम टच कर रहे हैं या फिर हम स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर ड्रैग कर रहे हैं तो वो किस तरह का बिहेव करे, वो हमारा ऐप क्या काम करे। तो ये सारे जो फंक्शंस आपको मैंने बताए हैं कि क्लिक करने से क्या होना
चाहिए, फिंगर को ड्रैग करने से क्या होना चाहिए, फिंगर को अगर हम स्क्रीन पर टच कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं इवेंट। ये हमारे इवेंट है। अब ये इवेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमारे कंपोनेंट्स के यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक हैं और ये ब्लॉक्स के डिफरेंट इवेंट हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ बटन 2 को क्लिक किया तो बटन 2 के यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और बटन 2 के क्या इवेंट है जो आपको यहाँ पर विजिबल है, डॉट क्लिक। मीन्स कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो क्या काम होना चाहिए। मेरा दूसरा इवेंट है डॉट गॉट फोकस। तो मेरे को फोकस करने से उस बटन को अगर मैं फोकस करवा रही हूं तो क्या काम होना चाहिए, उस बटन को मैं लॉन्ग प्रेस कर रही हूं तो क्या काम होना चाहिए। तो ये हमारे इवेंट्स हैं, डॉट के आगे जो आपको यहाँ विजिबल है वर्ड, और ये हमारे ब्लॉक्स हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो ऐप हम क्रिएट करेंगे उसका क्या बिहेवियर रहना चाहिए, ऐप क्या काम करना चाहिए ऐप को, तो वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। अब आपको यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो विजिबल है, व्यूअर सेक्शन, यहाँ पर हम अपने सारे ब्लॉक्स को प्लेस करते हैं, अपने कोडिंग को डिफाइन करते हैं। तो ये तो था हमारे ऐप का इंट्रोडक्शन, कि हमारे इंटरफेस का इंट्रोडक्शन, कि हमारा जो ऐप इन्वेंटर का जो टूल है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और वो सारे पार्ट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे जब हम अपने ऐप को क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलूंगी एक नए ऐप के साथ, और मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने ऐप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इस टूल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करना होगा। उसके सामने जो एक बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं अपना नया वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। और फ्रेंड्स, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत सारे नए वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।